Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and safe at your homes and follow all the instructions regarding the coronavirus, in which you have to wear the mask when you go outside from the home and avoid the social gathering as well as. So now we discuss about chapter number 6, and today is our topic is the movement of particles in the three states of matter, solid, liquid and gas. जैसे कि हमने पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं वो तीन स्टेट्स में पाए जाते हैं, वो सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं और गैस में होते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स किस पोजीशन में होते हैं, किस तरह से काम अंजाम देते हैं और किस तरह से जो है वो एक सब्सटेंस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सॉलिड। अगर सॉलिड को आप देखें तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान आपस में जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी बिना पर ये तमाम तर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं इन अ रो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर आप देखो तो इस तरीके से सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं और ये तमाम तर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा टाइटली होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जिसकी बिना पर होता क्या है कि हमारे पास सॉलिड आपको जो है वो एक डेफिनेट शेप में मिलता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि सॉलिड हमारे पास एक मखसूस शक्ल रखता है, तो ये हमारे पास जो सॉलिड की डेफिनेट शेप होने की वजह होती है वो यही होती है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आपस में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी बिना पर सॉलिड की एक डेफिनेट शेप पाई जाती है। फर्स्ट। सेकंड थिंग, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान जो मूवमेंट होती है वो वाइब्रेटरी मूवमेंट कहलाती है। वाइब्रेटरी मूवमेंट किसे कहते हैं? जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल फ़ोन को जब वाइब्रेट मोड पे लगाते हो तो जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट करता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ वाइब्रेटरी मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद आइए कि हमारे पास जो है वो लिक्विड है। अब लिक्विड में क्या होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर बट नॉट टाइटली। लिक्विड के अंदर भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, बट दे आर नॉट टाइटली क्लोज टुगेदर एज वेल एज सॉलिड। यानी लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में जो गैप पाया जाता है ये गैप सॉलिड से ज़्यादा होता है, सॉलिड की निस्बत ये गैप कम होता है, जिसकी वजह से आप जो मर्जी शेप चाहें वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को दे सकते हैं। यही रीज़न होता है कि हमारे पास सॉलिड एक डेफिनेट शेप में पाया जाता है, जबकि लिक्विड जो है इसे आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हो, बिकॉज इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक नहीं होते, इनके दरमियान गैप ज़्यादा पाया जाता है। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें गैस की, इन गैस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट एंड मूव सो क्विकली। गैस के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा गैप रखते हैं। इनके दरमियान जो गैप होता है वो गैप हमारे पास एक बहुत ज़्यादा गैप पाया जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपके पास ये मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से ट्रैवल करते हैं, ये मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से जो है वो फासला तय करते हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों की बनिस्बत ज़्यादा पाया जाता है। दे मूव इन स्ट्रेट लाइन एंड फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद ईच अदर एंड द वॉल ऑफ अ कंटेनर दे आर इन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। कोलाइड का मतलब क्या होता है? ये मॉलिक्यूल मूव करेगा, ये मॉलिक्यूल जब मूव करेगा तो ये जाके इससे टकराएगा, ये मॉलिक्यूल मूव करेगा, ये टकराएगा इससे, ये आगे मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर इसी तरीके से ये बहुत तेज़ी से जनाब एक दूसरे से टकराते हैं और टकराने की वजह से इनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। द लार्ज डिस्टेंस बिटवीन गैस पार्टिकल मीन्स दैट गैसेस कैन बी स्क्वैश्ड और कंप्रेस्ड इजीली। अच्छा, अब ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो लाइटर होता है, जो स्मोकिंग करते हैं उनके पास जो लाइटर होता है वो लाइटर लिक्विड फॉर्म में उसके अंदर जो वो सॉल्यूशन पाया जाता है, बट एक्चुअली वो गैस फॉर्म में होता है। अब वो जो गैस फॉर्म में होता है ना,
उसे कंप्रेस किया जाता है। गैस को जब आप हाई प्रेशर से कंप्रेस करते हो, उसे दबाते हो, तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। तो वो स्टेट को चेंज करने का रीज़न ये होता है कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है, आपने प्रेशर अप्लाई किया, जब आपने इन पे प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर अप्लाई करने पर ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, ये गैस से कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास किस चीज़ में, लिक्विड में। इसी तरीके से आपकी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन किसे कहते हैं, वन सब्सटेंस स्प्रेडिंग थ्रू अनदर सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर फैल जाना डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी है कि आपके पास सपोज करें इंक है, ठीक है, आपने एक ड्रॉप इंक को जो है वो किसी भी टेबल के ऊपर या किसी भी सरफेस पे आपने ड्रॉप किया। अब होगा क्या, जब आपने उसे ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने पर वो उस सतह पर आकर ठहर जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन आप एक गिलास पानी लें, एक गिलास पानी के अंदर अब आप उस एक ड्रॉप इंक को एक इंक को जब ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा कि वो इंक पानी के अंदर फैल जाएगी। अब ये कैसे हुआ कि वो इंक जो है वो जब आपने डायरेक्टली पुट की जनाब टेबल के ऊपर या किसी भी सरफेस पे तो वो फैली नहीं, लेकिन जब आपने उसको पानी में ड्रॉप किया तो वो आपकी फैल गई। ये जो फैल जाना है इसी को नाम दिया जाता है बच्चों डिफ्यूजन का, कि आपका एक सब्सटेंस यानी इंक दूसरे सब्सटेंस के अंदर, वाटर के अंदर आपकी स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, तो हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं किस चीज़ का, डिफ्यूजन का। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी बुक के अंदर एक टॉपिक है ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से। ये एक हमारे साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने एक मूवमेंट को डिस्कवर किया था और इन्होंने मूवमेंट क्या डिस्कवर की थी, इन्होंने मूवमेंट डिस्कवर की थी स्मोक पार्टिकल्स के अंदर, जो हमारे पास धुआं होता है उनमें इन्होंने डिस्कवर की थी मूवमेंट। और इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है, उनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट हमारे पास कौन सी होती है, वो मूवमेंट होती है हमारे पास, ये मूवमेंट कहलाती है जिगजैग पैटर्न में। यानी इस तरीके से गैस पार्ट, इस तरीके से जो है वो हमारे पास स्मोक के अंदर पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं। इस मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, जिसकी बिना पर उन्होंने इसे नाम दिया था ब्राउनियन मूवमेंट का। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको जो है वो मूवमेंट समझ आई होंगी रिगार्डिंग मॉलिक्यूल्स। और अच्छा बच्चों, अगर आप अपनी वर्कशीट्स को देखें तो वर्कशीट्स में जो है वो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने रीड करना है पेज नंबर 82, 83 अपनी बुक से, और उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपने अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ डिफ्यूजन। आपने डिफ्यूजन को बताना है कि हम डिफ्यूजन किसे कहते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ पार्टिकल्स इन 3 स्टेट्स। आपने 3 स्टेट्स के अंदर, जो हमारी 3 स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें जो आपको मैंने मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स एक्सप्लेन की थी, आपने उनको बताना है कि वो होती किस तरीके से, क्या होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है व्हाट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट किसे कहते हैं ये आपने एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारे पास, आपके पास एक डायग्राम मौजूद है, इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो गिवन है, आपने उनको जो है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, या इनके रिलेटेड वर्कशीट्स हैं वो आप सैटरडे को आके कलेक्ट करें, वर्कशीट सॉल्व करें, और उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।